हे पीपल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वरेशा फ़हीम और आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के कमर्शियल बैंक का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे मनी क्रिएशन का टॉपिक कि हमारी कंट्री में कोई कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और वो मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करती है। सो विदाउट डिलेइंग द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे मनी क्रिएशन के टॉपिक से कि किसी भी कमर्शियल बैंक से मनी क्रिएशन कैसे होता है। मतलब जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आता है उसके मुकाबले दुगना तिगना होकर हमारी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ाई जाती है, और जो पैसा मनी क्रिएट किया जाता है उससे फिर सारी कंपनीज़ को लोन्स वगैरह दिया जाता है। कंपनीज वगैरह का जिसको भी लोन की ज़रूरत होती है तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इस थ्योरी में सपोज किया गया है कि एक ही बैंक है और सारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो चेक से और बैंक के थ्रू होता है, कैश पेमेंट यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले से ये दो चीज़ें सपोज की गई हैं और एक टर्म दिया गया है लीगल रिजर्व रेशियो। ये एक्चुअल में भी होता है कि लीगल रिजर्व रेशियो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है कि इतना परसेंट बैंक को अपने पास पैसा रखना ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि लोग अपना पैसा मांगने आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ उनका पैसे ऑलरेडी बैंक में होने चाहिए ताकि वो मांगने आए तो वो दे सकें। अब एक ही टाइम पे सारे कस्टमर्स अपना पैसा मांगने तो नहीं आएंगे, इसलिए सारा का सारा पैसा बैंक में नहीं रखा जाता है। जितनी ज़रूरत हो मिनिमम उतना रखा जाता है, बाकी इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है। उससे मनी क्रिएट होता है, उससे लोन प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। और उससे मनी क्रिएशन क्या कैसे होता है उसको हम सपोज करेंगे कि मान लीजिए किसी ने बैंक में 1,000 रुपये जमा करे। सबसे पहले उस पर फिर 20% का लीगल रिजर्व रेशियो लगना है। अब 20% का लगा तो मतलब 200 रुपये बैंक को अपने पास रखने हैं और 800 रुपये का वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, मनी क्रिएट कर सकते हैं जो वो चाहे। तो 800 रुपये का मान लीजिए उन लोगों ने बैंक ने लोन दिया। अब वो 800 रुपये का लोन चला गया तो वो लोन कहीं भी जाएगा, वो इंसान कोई ना कोई पेमेंट करेगा। जब वो इंसान कोई ना कोई पेमेंट करेगा तो पैसा लौटकर बैंक के पास आएगा, क्योंकि जब वो पेमेंट हो रहा है तो वो पैसा बैंक में वो इंसान जमा करेगा। तो वो पैसा जमा होने के बाद 800 रुपये और बैंक के पास आए। फिर वो पहले 1,000 थे, फिर 800 और आए, फिर जो 800 अलग से आए उस पर 20% का लगा लीगल रिजर्व रेशियो। जब वो 20% का लगा तो उसमें से जो 20% अमाउंट था वो बैंक ने अपने पास रखा, बाकी लोन में दे दिया। फिर दोबारा वही सर्कुलेट होगा, जो लोन में दिया वो पैसा जाकर पेमेंट करा उस पैसे से उस बंदे ने, और जिसको पेमेंट करा उस बंदे ने बैंक में अपना पैसा जमा कर दिया। तो इसी तरह से ये सर्कुलेट होता चला जाएगा। मतलब एक ही पैसे का बार बार सर्कुलेशन होगा। बार बार सर्कुलेशन होने की वजह से थोड़ा सा पैसा बैंक ने अपने पास रखा, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया। जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं या लोन के लिए देते हैं तो मनी सप्लाई हमारी बढ़ती है, क्योंकि वो पैसा अलग अलग जगह जाएगा। जो हम समझ रहे हैं बैंक में रखा है वो पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट हो पा रहा है, तो वो दो रोल निभा रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक हमारे डिपॉजिट्स कैश रिजर्व रेशियो के इक्वल नहीं हो जाते। मतलब कि जितना पैसा हमने एक्स्ट्रा जमा कर लिया वो हमारे एक्चुअल डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम इस तरह से क्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, जिससे मनी को मल्टीप्लाई करना। देन आता है हमारा टॉपिक सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई का मतलब है जो सारी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को हेड करती है, जो देखती है कि कोई सिर्फ रिच लोगों को तो लोन नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फार्मर्स की हेल्प की जा रही है नहीं की जा रही है। तो सारे इश्यूज़ को सही से हैंडल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। प्लस गवर्नमेंट के सारे ट्रांजेक्शन देखने के लिए, गवर्नमेंट का पैसा सेव करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज देखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो करेंसी की अथॉरिटी उसके पास है। बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंक के लिए बैंक है गवर्नमेंट के लिए। बैंकर्स एंड बैंक सर्वाइवर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल भी हमारी सेंट्रल बैंक ही करती है। कैसे कंट्रोल करती है उसके कुछ टर्म्स हैं बहुत सारे, जिसको हम अलग अलग देखेंगे। रेपो रेट होता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म। मतलब कि रेपो रेट कमर्शियल बैंक, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करती है किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो लाइक कमर्शियल बैंक्स को कभी कभी मनी की ज़रूरत पड़ जाती है, उनके पास कम बचता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
अपने कमर्शियल बैंक को वो पैसा प्रोवाइड कर देती है। तो वो रेपो रेट कहलाता है कि कितने रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट पर हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। बैंक रेट होता है जब लॉन्ग टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन्स प्रोवाइड करती है। इन दोनों का रेट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बोरोइंग्स में प्रॉब्लम होती है। कमर्शियल बैंक को उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है और उसी वजह से कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होता है, जिस वजह से वो लोन कम प्रोवाइड करवाती हैं आगे पब्लिक को। तो इस तरह से मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा और फिर वो आगे लोन कम दे पाएंगे कॉमन पब्लिक को, तो कॉमन पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा। तो इस तरह से हम मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता है कि गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं। जब गवर्नमेंट को मान लो दिख रहा है कि कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों के पास जो इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, जो सही नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है। सेल करने का मतलब है कि कॉमन पब्लिक जो है वो उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब वो उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा, लेकिन अभी के लिए वो अपना पैसा लगा रहे हैं तो कॉमन पब्लिक के पास से पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है हमारी इकोनॉमी से। जब परचेज ऑफ सिक्योरिटी हो रहा है तो मतलब गवर्नमेंट पैसा लगा रही है कॉमन पब्लिक पे, मतलब गवर्नमेंट से पैसा जा रहा है कॉमन पब्लिक के पास, तो मनी सप्लाई इस सिचुएशन में हमारी बढ़ जाएगी। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी में हमारी मनी सप्लाई कम होगी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी में हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि मतलब गवर्नमेंट पैसा लगाती है जब मनी सप्लाई कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उस तरह से इसका सिचुएशन है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर हमारा जो मैंने पहले रेशियो बताया कि इतना रेशियो रखना होता है, इसके अंदर दो टाइप होते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, जो पर्टिकुलर रेशियो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है कमर्शियल बैंक को, और एक होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो रेशियो रिजर्व बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। एक रेशियो होता है जो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, एक होता है जो अपने पास खुद रखना होता है कमर्शियल बैंक को। तो ये अगर बढ़ा दिए जाएंगे रेशियो तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा, तो और फिर फर्दर वही चीज़ है कि आगे लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास कम बचेगा। सो दैट इज़ द थिंग जिससे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में होता है कि जैसे आप कोई कॉमन पर्सन आया, उसको लोन चाहिए, उसने अपनी एक सिक्योरिटी दी कि मेरे पास 1 लाख की कोई सिक्योरिटी है, कोई भी एक प्रॉपर्टी है उसकी 1 लाख की मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो उसमें से एक मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई सेट कर देती है कि अगर वो 1 लाख की सिक्योरिटी लाया है तो मान लो उसमें से 40% की मार्जिन है, आपको 40% का उसमें से नहीं देना है लोन, तो आपको 60% का लोन देना है। तो जो वो 1 लाख की सिक्योरिटी लाया है उसमें से 60,000 का लोन उसे मिलेगा और 40,000 का उसे लोन नहीं मिलेगा। सो 40% जो है वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है कि इतना नहीं देना है, और जब उसको वापस करना होगा पैसा तो उसको वो पूरा पैसा वापस करना होगा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का इशू नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में और ज़्यादा पैसे बढ़ा के देने होते हैं, लेकिन इसमें पैसे कम मिल रहे हैं, उसके बाद पूरे पैसे वापस देने पड़ रहे हैं। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए तो लोगों को लोन कम प्रोवाइड होगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाए तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोन ज़्यादा प्रोवाइड हो पाएगा। तो इस तरह से मनी सप्लाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि मनी सप्लाई अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी, और अगर मनी सप्लाई कंट्री में कम हो जाएगी तो डिफ्लेशन हो जाएगा, चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सस्ती हो जाएंगी और उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो मनी सप्लाई बढ़ने और कम होने दोनों के ही बहुत नुकसान हैं, जिसको कंट्रोल हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए और कीप वॉचिंग इकोनॉमिक्स फ्रेंडली।